हेलो फ्रेंड, वेलकम टेक्नोलॉजी। दिस इज रोहित शर्मा। तो हम यार इस वीडियो में DFCCIL जो हम 2018 का पेपर सॉल्व कर रहे थे, तो ये हमारा पार्ट 2 है। और पार्ट 2 के अंदर हम अराउंड क्वेश्चन नंबर 31 से क्वेश्चन नंबर 60 तक सॉल्व करने वाले हैं। टोटल अराउंड 30 क्वेश्चन वी विल बी सॉल्विंग इन दिस वीडियो। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, तो मैं सबसे पहले आपको ये बोलना चाहता हूँ कि यार जिसने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लो और ऐप डाउनलोड कर लो गूगल प्ले स्टोर पर जाके, ठीक है। जो क्विज टूर्नामेंट जो फ्री में आपके लिए मैंने डाल रखे हैं, तो वो आप जाके परचेज कर सकते हैं। ओनली ₹1 विल बी द कॉस्ट। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट ये जो टेक्नो विज़ार्ड के हमारे इंस्टाग्राम चैनल है, फेसबुक चैनल है और जो हमारा लिंक्डइन का चैनल है, प्लीज फॉलो दिस चैनल फॉर द लेटेस्ट जॉब अपडेट्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट PLA consists of? So PLA consists of programmable and programmable OR arrays. Okay, so option B is the correct answer for this question. Next question. तो यहाँ पे बोल रहे हैं when two asynchronous active low inputs की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक्टिव लो इनपुट्स की बात कर रहे हैं और अगर हम प्रीसेट एंड क्लियर आर अप्लाइड टू अ JK फ्लिप फ्लॉप, द आउटपुट विल बी, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, अगर प्रीसेट इनपुट एक्टिव होता है तो हमारा जो आउटपुट है फ्लिप फ्लॉप का वो हमारा सेट हो जाता है। अगर प्रीसेट मेरा एक्टिव है, ठीक है, तो आउटपुट जो है वो सेट हो जाएगा। अगर मेरा क्लियर एक्टिव है तो आउटपुट मेरा रीसेट हो जाता है, ठीक है। अगर मेरा दोनों प्रीसेट और क्लियर दोनों ही मेरे एक्टिव लो हैं या हाई है, तो हमारा आउटपुट ऑलवेज रिमेन इन इनवैलिड स्टेट। तो मैं बोलूंगा बी इज द अनडिफाइंड। ओके, सो नेक्स्ट बात करते हैं। 5:32 डिकोडर सर्किट बनाना है। इसको इंप्लीमेंट करने के लिए हमें अराउंड 4 3x8 डिकोडर, दिस इज 4 3x8 डिकोडर लगेंगे और एक 2x4, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से बनेगा। एक 2x4 का डिकोडर लगेगा हमारा यहाँ पे, एक यहाँ लगेगा, ठीक है, और यहाँ पे हमारे 4 3x8 डिकोडर्स लगेंगे। कुछ इस तरीके से बनेगा ये हमारा, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो ऑप्शन ये होगा कि 2x4 डिकोडर हमारा, सॉरी, एक 2x4 डिकोडर लगेगा, सॉरी 1 2x4 डिकोडर लगेगा, क्योंकि हमारे 4 आउटपुट्स आएंगे यहाँ से और 4 आउटपुट्स हम इधर दे सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। सही है। तो ये हमारा 1 2x4 डिकोडर एंड 4 3x8 डिकोडर्स हमारे इसके अंदर 5 3x32 डिकोडर सर्किट को इंप्लीमेंट करने में यूज होंगे। सो लेट्स गेट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो वो ये पूछ रहा है, आउटपुट ऑफ द सर्किट शोन बिलो व्हेन S = 1 एंड S = 0 विल बी, ठीक है। तो सबसे पहले यार एक चीज याद रखना, कभी भी आपको इस टाइप का सर्किट दिखाई दे, ठीक है, तो ये नीचे हमारे NMOS, ये NMOS सर्किट है, ठीक है, ऊपर हमारा PMOS है, ठीक है। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है इसको हम बोलते हैं CMOS सर्किट, ठीक है। तो हमेशा इस चीज को याद रखना। तो जब भी आपका इसके अंदर जब आप सर्किट को इम्प्लीमेंट करेंगे तो S = 1 पे, ठीक है, तो S = 1 पे आपको आउटपुट जो है वो आपका 1 मिलेगा और S = 0 पे आपको आउटपुट जो है आपको P बार मिलेगा, ठीक है, आउटपुट P बार मिलेगा, ठीक है। तो S = 1 पे अगर आप देखेंगे, आप चेक कर सकते हैं और आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर अराउंड ऑप्शन बी होगा, 0 and 1, ऑप्शन बी, दैट इज हाई इम्पीडेंस स्टेट एंड P' रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो आप इस सर्किट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। S = 1 पे तो आपको आउटपुट 1 मिलेगा और S = 0 पे आउटपुट P बार मिलेगा, ठीक है। तो यू कैन चेक विद बाय योरसेल्फ। ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं। अब पर्टिकुलर लॉजिक फैमिली है, तो VOH आपको गिवन है 5 वोल्ट गिवन है, VOL गिवन है 1 वोल्ट गिवन है, आपको VIH जो गिवन है 3.5 गिवन है और VIL आपको गिवन है 2.2 वोल्ट, ठीक है। तो नॉइज मार्जिन एक तो NMH निकालना है, नॉइज मार्जिन निकालना है NMH होता है आपका VOH - VIH, रिमेंबर दिस, ठीक है। VOH - VIH, VOH हमारा है 5, VIH 3.5 विच इज इक्वल टू 1.5 वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम निकालेंगे NML निकालने के लिए आपका होता है फॉर्मूला VIL - VOL, ठीक है। तो VIL आपको यहाँ पे गिवन है 2 वोल्ट, 2 - 1 विच इज इक्वल टू 1 वोल्ट। आई थिंक ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। The resolution of 4-bit counting ADC is 0.5 वोल्ट, ठीक है। 0.5 आपको रिजोल्यूशन दे रखा है। तो रिजोल्यूशन का जो फॉर्मूला होता है, अगर आपने ADC एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर पढ़ा है, तो रिजोल्यूशन का फॉर्मूला होता है V रेफरेंस / 2 to the power n।
और ये हमारा 4 बिट ADC है, तो n हमारा 4 होगा, तो मैं बोल सकता हूँ 0.5 इज इक्वल टू V रेफरेंस डिवाइड बाई 2 टू द पावर 4, ठीक है। तो ये 16 हो जाएगा, तो यहाँ से V रेफरेंस जो होगा 16 इंटू 0.5 विच इज इक्वल टू 8 वोल्ट आपकी रेफरेंस वोल्टेज आएगी यहाँ पे, ठीक है। 8 वोल्ट रेफरेंस वोल्टेज आ रही है, तो आपको आउटपुट ऑफ ADC निकालना है। सो आउटपुट ऑफ ADC इज गिवन बाय 2 टू द पावर n इंटू V इनपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय द रेफरेंस वोल्टेज, ठीक है। तो बात करते हैं 2 टू द पावर 4 इंटू V इनपुट आपको गिवन कितना है 5.8 गिवन है, और रेफरेंस वोल्टेज आपको 8 गिवन है, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 5.8 डिवाइडेड बाय 8, तो ये आपका 2, तो समथिंग आपका आंसर आएगा 11.6, ठीक है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 12। तो 12 को हम अगर बाइनरी इनपुट्स में अगर लिखते हैं तो 12 को हम लिखते हैं 1100, ठीक है। तो 1100 विल बी द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, एक प्रॉब्लम डिटेक्टर सिस्टम है, प्रोड्यूसेस एन अलार्म इन द फैक्ट्री व्हेन वन ऑफ द 3 कंडीशन अकर, ठीक है। इनमें से 3 में से कोई एक कंडीशन अगर अकर होती है तो वो प्रॉब्लम डिटेक्टर अलार्म प्रोड्यूस कर देता है। तो द सिस्टम इज डिजाइंड एज सच ओनली वन कंडीशन एंड अकर एट अ टाइम। If the 3 conditions are defined as Q, R and S respectively, the output logic for the system can be given as, ठीक है। तो ये हमें चेक करना है कि आउटपुट लॉजिक क्या हो सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर थोड़ा मिसमैच है, ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा। आई थिंक कोई आंसर मैच नहीं करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ट्रूथ टेबल बनाना पड़ेगा। ट्रूथ टेबल कैसे बनेगी, तो Q R S, तो मैं बना लेता हूँ 0 0 0, क्योंकि तीन कंडीशन हमारी 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है। तो ये मैं आपका यहाँ पे आउटपुट ले लेता हूँ जहाँ पे हमारा अलार्म प्रोड्यूस हो रहा है। तो वो कह रहा है किसी एक कंडीशन पे अलार्म प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, जब बाकी 2 कंडीशन हमारी गलत है एक तरीके से, ठीक है, ऑन ओनली वन ऑफ द 3 कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे इन 3 में 2 0 है 1 1 है, तो यहाँ पे आउटपुट प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे 2 0 1 1 है, यहाँ पे आउटपुट प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे 2 0 1 1 है, यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा आपका, ठीक है। 1 0 1 यहाँ पे भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, ठीक है। ओनली 3 जगह पे हैं जहाँ पे आपके प्रोड्यूस होंगे। तो यहाँ पे आपका आउटपुट आएगा, आउटपुट जो आएगा Q बार R बार S प्लस Q बार R S बार प्लस Q R बार S बार, ठीक है। तो ये आपका आउटपुट आएगा इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन जब पढ़ा था उसने बोला था आपका जो प्रॉब्लम डिटेक्टर है इस तरीके से अलार्म प्रोड्यूस कर रहा है व्हेन वन ऑफ द 3 कंडीशन अकर, कोई 3 कंडीशन में कोई एक कंडीशन अगर अकर होती है तब वो अलार्म प्रोड्यूस कर रहा है। तो उस हिसाब से हम अपनी ट्रूथ टेबल बनाएंगे इस सर्किट के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन मैच नहीं करेंगे आई थिंक, तो आप एक बार देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, और अगर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आउटपुट ऑफ द सर्किट शोन इन द फिगर। तो यहाँ पे यार 2x1 मार्क्स वगैरह दे रखा है, सही है, 3 2x1 मार्क्स दे रखा है। पहले हम 0 1 इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो यार 2x1 मार्क्स का अगर हमें आउटपुट चाहिए होता है, जैसे हम I0 यहाँ से देते थे और यहाँ से I1 देते थे, ठीक है, ये आपका बन जा रहा है, ठीक है। तो इसका जो हमारा किस तरीके से करते थे, I0 इंटू S प्लस I1 बार इंटू S, इस तरीके से समथिंग कुछ प्रोवाइड करते थे, ठीक है। तो मैं यार इसको यहाँ पे Y2 मान लेता हूँ, इसको Y1 मान लेता हूँ, और ये मेरा आउटपुट है। अगर मैं यहाँ से Y2 निकालता हूँ, Y2 अगर मैं निकालता हूँ तो Y2 मेरा आएगा 0.1 का बार प्लस 1.1, तो Y2 मेरा हमारा 1 आएगा, ठीक है। ऐसे ही मैं Y1 अगर कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है, Y1 अगर कैलकुलेट तो करता हूँ, Y1 आएगा x.0 बार प्लस y2.0, y2 मेरा 1 है, तो 1.0 इज 1 और x.0 बार 0 का बार इज 1, तो x.1 इज x, तो y1 मेरा x आएगा, ठीक है। अब मैं आउटपुट अगर कैलकुलेट करता हूँ तो आउटपुट हो जाएगा a.1 का बार प्लस y1.1, ठीक है। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो आउटपुट आपका x आएगा, ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हो आप। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो फॉर अ टिपिकल CMOS प्रोसेसर द मिनिमम फीचर साइज, ठीक है, द मिनिमम फीचर साइज इज सेट टू बी लैम्डा 25 माइक्रोमीटर मिनिमम लाइन विड्थ। तो मिनिमम लाइन विड्थ का जो फॉर्मूला होता है वो ट्वाइस ऑफ लैम्डा होता है, रिमेंबर दिस पार्ट, ट्वाइस ऑफ लैम्डा, तो 2 × 25 विच इज इक्वल टू 50 माइक्रोमीटर विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, 50 माइक्रोमीटर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41।
तो यार जब भी रेस अराउंड कंडीशन आती है तो रेस अराउंड कंडीशन ऑलवेज ये हमारी फ्लिप फ्लॉप से रिलेटेड होती है, और सबसे पहले सबसे ज़्यादा रेस अराउंड कंडीशन हमारी जे के फ्लिप फ्लॉप के अंदर होती है, जो कि 1-1 पे आती है। 1-1 पे क्या मतलब टॉगलिंग कंडीशन आ जाती है, तो सिक्वेंशियल सर्किट में होती है। ठीक है, तो सिक्वेंशियल सर्किट में होती है, तो अब वो पूछ रहा है कि लेवल ट्रिगर्ड होंगे या कौन से हो सकते हैं, तो भाई लेवल ट्रिगर्ड में आती है। ठीक है, नेक्स्ट, minimum number of half adders, full adders and AND gates required to implement 2x3 multiplexer is given है। तो यार ये अपना डायग्राम वगैरह आप देख सकते हैं, तो मैं डायरेक्टली करेक्ट आंसर बता रहा हूँ। तो दो तो आपके हाफ एडर लग जाएंगे इसके अंदर, ठीक है, एक आपका फुल एडर लगेगा, एक आपका फुल एडर लगेगा, और 6 आपके यहाँ पे AND गेट लगेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। फाइंड द हाई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड ऑर्डर फिल्टर। ठीक है, सेकंड ऑर्डर फिल्टर के लिए हाई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का सबसे पहले अगर आपको फॉर्मूला अगर याद हो तो फॉर्मूला होता था 1/2 पाई रूट में आपका आता था R2 R3 और C2 C3। ठीक है, तो अब आपकी डायरेक्ट आपको वैल्यूज पुट करनी है, तो वैल्यूज आप पुट करोगे तो 2 पाई रूट में आपका R2 की वैल्यू आप पुट करोगे तो R2 या 30 किलो ओम है आपका, तो 30 इंटू 10⁻³ इंटू में R3 की वैल्यू आपकी 30 किलो ओम है, दोबारा 30 इंटू 10⁻³ इंटू C2 कैपेसिटेंस की वैल्यू 0.0047 माइक्रोफेराड, 47 इंटू 10⁻⁻6। ऐसी C3 की वैल्यू भी हमारी यही है, सेम 0.0047 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रोफेराड जो है। ठीक है, जब आप इसे कैलकुलेटर करोगे तो आप अपना कैलकुलेटर यूज करोगे तो 1128 हर्ट्ज आपकी वैल्यू आएगी इसकी, 1128 हर्ट्ज इसकी आपकी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए मेरे हिसाब से करेक्ट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। ये ट्रांजिस्टर इन द सर्किट बिलो फिगर हैज बीटा दे रखा है यार। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। बीटा इज इक्वल टू 100 दे रखा है, वीबी आपको 0.7 दे रखा है, 0.7 वोल्ट। आईसी आपको कितना दे रखा है, आईसी दैट इज द कलेक्टर करंट 2 मिली एम्पियर दे रखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ आरसी एंड आरई, आरसी और आरई की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। ठीक है, यहाँ पे सो दैट द करंट ऑफ 3 मिली एम्पियर फ्लोज थ्रू द कलेक्टर से 3 मिली एम्पियर का करंट फ्लो करें एंड वोल्टेज ऑफ 5 वोल्ट अपीयर अक्रॉस द कलेक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले यार देखो VBE जो है, VBE को मैं लिख सकता हूँ VB माइनस VE लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से VB मेरा मुझे मालूम है 0.7 होता है, और VB मेरा 0 होगा, यहाँ पे जो बेस वोल्टेज है वो मेरी 0 होगी, आप सर्किट में देख सकते हैं, माइनस VE। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप VE कैलकुलेट करेंगे तो VE विल बी 0 माइनस 0.7 वोल्ट। ठीक है, तो अल्फा अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो अल्फा आता है, अल्फा की वैल्यू होती है बीटा अपॉन में 1 प्लस बीटा, तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 100 अपॉन में 101 आ जाएगा। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं अराउंड 0.99 आपका अल्फा आ जाएगा। ठीक है, तो जब वो कह रहा है VC जो बोल रहे हैं वो 5 वोल्ट है और IC 3 मिली एम्पियर है, IC इज इक्वल टू 3 मिली एम्पियर है, तो RC क्या हो जाएगा, RC विल बी इक्वल टू 15 माइनस 5 वोल्ट डिवाइडेड बाय योर करंट दैट इज 3 मिली एम्पियर, 3 इंटू 10⁻⁻3। तो आपकी जो RC आ रहा है वो तो आ जाएगा आपका 3.33 किलो ओम। ठीक है, सिमिलरली यू कैन फाइंड फॉर RE, तो RE के लिए I इज इक्वल टू IC बाय अल्फा, IE निकाल सकते हैं, I इज इक्वल टू IC बाय अल्फा निकाल सकते हैं, तो यहाँ से IE आपका आ जाएगा अराउंड 3 मिली एम्पियर, ये आप चेक कर सकते हैं अपने आप, और फिर आप RE निकाल सकते हैं। RE हो जाएगा आपकी, इसकी वैल्यू होगी माइनस 0.7 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 3 मिली एम्पियर जो आपका करंट आ रहा है। ठीक है, तो अराउंड RE भी आपका आएगा 4.59 किलो। ठीक है, सो आपका RE और RC, सो मेरे हिसाब से ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 45। The CMOS inverter can be used as an amplifier when both PMOS and NMOS दोनों ही saturation region में होने चाहिए। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ गिवन ऑप एम्प सर्किट कंसिडर इनफाइनाइट इनपुट रेजिस्टेंस दैट इज Z इनपुट उन्होंने बोल रखा है इनफाइनाइट है, और Z आउटपुट जो बोल रखा है उन्होंने बोल दिया है 0 आउटपुट रेजिस्टेंस है, और उन्होंने बोला है ओपन लूप गेन हमारा 100 है, तो वो बोल रहे हैं क्लोज लूप गेन क्या है। ठीक है, तो क्लोज लूप गेन आपका फॉर्मूला होता है क्लोज लूप का AF इज इक्वल टू A अपॉन में 1 प्लस A बीटा। ठीक है, तो यार सिंपल 100 अपॉन में 1 प्लस 100 सॉल्व कर लो, अराउंड 0.99 आपका आंसर आएगा, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस ऑफ PN जंक्शन डायोड। तो यार डिफ्यूजन कैपेसिटेंस जो है इंक्रीज विद इंक्रीजिंग करंट एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर, रिमेंबर। ठीक है, ऑप्शन डी। कैसे,
सी डी जो होता है डिफ्यूजन कैपेसिटेंस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई एफ करंट के, फॉरवर्ड करंट के, ठीक है, और जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेगा तो डिक्रीज करेगा, बट डिक्रीज करेगा तो इंक्रीज करता है डिफ्यूजन कैपेसिटेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, ठीक है। तो यार ये वोल्टेज गेन पूछ रहा है फॉर द सर्किट गिवन बिलो। तो यार इसका वोल्टेज गेन जो है, ठीक है, तो इसका वोल्टेज गेन क्या होगा? ऊपर तो ये हमारा पीमॉस सर्किट है, पीमॉस सर्किट है, और ये नीचे मेरा एनमॉस सर्किट है, तो एक तरीके से पूरा सीमॉस सर्किट है, ठीक है। तो यार पीमॉस सर्किट हमेशा एज अ करंट सोर्स यूज करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक इसका जो आपका इसका आंसर होगा -GM/R01 पैरेलल R02, ठीक है। तो आपको इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाना पड़ेगा, तो वहां से आप निकाल सकते हैं इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन सर्किट विच टाइप ऑफ फीडबैक सर्किट कॉन्फ़िगरेशन इज यूज, ठीक है। तो मैं यहाँ तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ सीरीज फीडबैक। तो यार एक बार अपनी जो भी नोट्स मैंने अपलोड कर रखे स्टडी मटेरियल्स में जाके देख सकते हैं ऐप के ऊपर। तो मैंने सीरीज शंट सीरीज और शंट सबका मैंने डायग्राम बना रखा है। तो डायग्राम देख के आप बता सकते हैं कि कौन सा फीडबैक है। तो ये सीरीज फीडबैक है, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 50, ठीक है। तो V0 आउटपुट निकालना है, आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। तो डायरेक्टली फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि ये एक नॉन इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर है, ठीक है। तो आपको मालूम होगा समिंग नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए V0/VI 1+RF/R1 के इक्वल था, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारी इस तरीके से वोल्टेज, तो V0 = 1+RF/R1 इंटू में VA+VB+VC, क्योंकि 3 वोल्टेज हमारी इस तरीके से लगी है, /3, ठीक है। तो जब हम इसे वैल्यूज रखेंगे RF इज 5/2, ठीक है। VA+VB+3 दैट इज 1+2+3 /2, ठीक है। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 7 वोल्ट आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं आउटपुट वोल्टेज को, ठीक है। तो सेम है, मैं आपको डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिख के दे रहा हूँ यहाँ पे। तो आपके लिए होमवर्क है R4/R3 1+2R2/R1 इनटू में V1 - V2। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपका R1 तो हो जाएगा 350 ओम, ठीक है। और बाकी जो R2, R3, R4 जो हैं वो आपके 7 किलो ओम है, ठीक है। तो आप वैल्यूज पुट करना, तो वैल्यूज पुट करने के बाद 41 V1 - V2 आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का आपका ऑप्शन ए है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। तो a Darlington emitter failure circuit sometime used in the output stage of TTL gate to increase speed, ठीक है। Remember this. 53. What is the peak output voltage of a class B amplifier for supply voltage of VCC दे रखा है 15 वोल्ट, जिसकी एफिशिएंसी दे रखी है 69%, ठीक है। तो एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है क्लास बी एम्पलीफायर के लिए वो होता है π/4 इंटू में V0 अपॉन में VCC, ठीक है। तो एफिशिएंसी है 0.69 विच इज इक्वल टू π/4 इंटू में V0 आपको निकालना है, और VCC आपकी 15 वोल्ट है। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे V0 यू विल फाउंड आउट टू बी 13.18 वोल्ट। सो ऑप्शन इज 13.17, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, assume that the diode D1 is ideal, ठीक है। ये आइडियल डायोड है। आइडियल डायोड मतलब फॉरवर्ड वेज में शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, रिवर्स वाइज में ओपन सर्किट की बिहेव करेगा, ठीक है। एंड D2 हैज कट इन वोल्टेज ऑफ 0.3 as given in the circuit below, find out the values of the labeled voltage and current। सही है। तो यार आपको इस नोड पे मैं हिंट दे रहा हूँ, इस नोड के ऊपर आपको नोडल लगाना है, नोडल एनालिसिस लगाना है, ठीक है। तो इस नोड को मैं VA मान लेता हूँ, ठीक है। तो जब मैं नोडल लगाता हूँ यहाँ पे, तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा VA - 15 डिवाइड बाय 15 किलो ओम, 15 को जो कि ये मेरा इस वाले उसमें है, ठीक है। फिर हमारा VA/30 किलो ओम, ठीक है, प्लस VA माइनस में 0.3 डिवाइडेड बाय 30 किलो ओम विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका VA जो आएगा अराउंड 7.57 वोल्ट आएगा, ठीक है।
30 किलो ओम रेजिस्टेंस, 30 किलो ओम में यहाँ पे आपको निकालना है कि भाई कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो IA इज इक्वल टू क्या होता है, VA माइनस में 0.3 डिवाइडेड बाय, ठीक है, IA इज इक्वल टू VA माइनस 0.3 डिवाइड बाय 30 किलो ओम, ठीक है, सही है। तो ये 7.57 माइनस 0.3 डिवाइड बाय 30 के करोगे तो आपका ये आपका आंसर आएगा 0.24 मिली एम्पियर, ठीक है। तो यार अब आप ये बोलोगे 0.3 कहाँ से आया, तो उन्होंने कट इन वोल्टेज दे रखा है यार, ठीक है, कट इन वोल्टेज जो V है, ये यहाँ पे जो वोल्टेज दे रखा था कट इन वोल्टेज, तो 0.3 दे रखा था यहाँ पे, तो इसलिए मैंने VA माइनस 0.3 डिवाइड बाई 30 के लिया था, ठीक है। यहाँ पे अगर यहाँ पे किसी को कोई डाउट हो तो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ अ JFET when operating in pinch off at a current of 10 milliampere when lambda is equal to 0.05, ठीक है, पर वोल्ट। तो यार डायरेक्टली जो आपका जो रेजिस्टेंस होता है यहाँ पे आउटपुट रेजिस्टेंस R0, उसका फॉर्मूला होता है 1/λ I, ठीक है। तो 1 में 0.05 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, तो डायरेक्ट 2 किलो ओम आपका जो आउटपुट रेजिस्टेंस होगा यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है VB इज इक्वल टू 1 वोल्ट, VB जो है आपका 1 वोल्ट आपको गिवन है, ठीक है। V इज इक्वल टू 1.7 एंड बीटा एंड VC ऑफ द सर्किट विल बी, बीटा और VC आपको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले यार 2 लूप बन रहे हैं, एक लूप तो आप यहाँ पे लगाओ और एक लूप आप यहाँ लगाओ, ठीक है, सेकंड और ये फर्स्ट लूप, दोनों में KVL इक्वेशन लगा के आप अपने आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली आपको इसका आंसर बता देता हूँ, मैं चाहता हूँ आप एक बार सॉल्व करें इसको, ठीक है। सो इसका आंसर जो है ऑप्शन A आएगा, ठीक है, ऑप्शन A इसका करेक्ट आंसर है। आई वॉन्ट दिस टू बी सॉल्व बाय योरसेल्फ, क्योंकि KVL इक्वेशन लगानी है सिर्फ और आपको क्वेश्चन आंसर्स निकालने हैं, ठीक है। तो प्लीज सॉल्व बाय योर ओन एंड टेल मी द आंसर इन द यूट्यूब कमेंट सेक्शन, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 56 इज योर होमवर्क, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। तो यार एक NMOS है, NMOS सर्किट है, उसका ID जो है 5 मिली एम्पियर गिवन है आपको, ठीक है। VGS 2 वोल्ट गिवन है, VDS 4 वोल्ट है, VT इतना है, द थिकनेस ऑफ ऑक्साइड इज 508, द एस्पेक्ट रेशियो ऑफ डिवाइस एट रूम टेम्परेचर, एस्पेक्ट रेशियो निकालना है, सही है। तो ठीक है, निकाल के देखते हैं, सही है। तो ID इज इक्वल टू 1/2 म्यू n Cox W/L VGS माइनस VT का होल स्क्वायर, ये आपको पूरा दे रखा है। यहाँ से आपको W/L निकालना है जो एस्पेक्ट रेशियो ये डिवाइस की मांग रहा है, तो सारी आपको वैल्यूज पुट करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे ID आपको गिवन है 5 मिली एम्पियर, ठीक है, म्यू वन हो गया और Cox हो गया, ठीक है, म्यू n आपको 0.13, ठीक है, और Cox आप निकाल सकते हैं, एक सेकेंड, ठीक है, मैं आपको वैल्यूज पुट कर देता हूँ डायरेक्टली, आपको दिक्कत ना हो, जिससे 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू में 0.13, ठीक है, म्यू आपका 8.854 इंटू में 10 टू द पावर माइनस 12 डिवाइड बाय 500, ठीक है, इंटू W/L VGS माइनस VT दैट इज 2 माइनस 0.8 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप की इक्वेशन बनेगी। तो जब आप सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, W/L निकालेंगे तो वो 25 आएगा सॉल्व करने में, सही है। तो ये सॉल्व तो आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, फोरियर ट्रांसफॉर्म सिग्नम T, सिग्नम फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो यार सिग्नम फंक्शन सबसे पहले सिग्नम ऑफ T जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं 1 at t greater than 0, ठीक है, 0 at t equal to 0 एंड -1 at t less than 0, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप का सिग्नम फंक्शन होता है, इसका ग्राफ अगर आपको याद हो तो कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है, ये -1 हो गया, ये 1 हो गया, तो कुछ इस टाइप का ग्राफ होता है। तो इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म आता है वो आता है 2/j ओमेगा। A MOS capacitor with P substrate is in accumulation mode. The dominant charge in the channel is due to the presence of holes, ठीक है, ऑप्शन C, सही। लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस लेक्चर का। ट्रांस कंडक्टेंस ऑफ MOSFET in linear region can be approximated by, तो ट्रांस कंडक्टेंस कैन बी अप्रोक्सीमेटेड बाय, it can be approximated by as transconductance is always directly proportional to VDS। तो मैं ये बोल सकता हूँ GM, the transconductance is equal to K times of VDS, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर मैं हटाता हूँ तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर,
ठीक है, तो अगर आपको कोई डाउट है तो हम नेक्स्ट लेक्चर में आप बताइए, मैं सॉल्व करूँगा। ठीक है, टिल देन ऑल द बेस्ट। ठीक है।